Start. वेलकम एवरीवन टू आवर फर्स्ट लाइव सेशन ऑफ सेवा फाउंडेशन। मैं आकाश कुमार सिंह आपका होस्ट आज के सेशन को होस्ट करूंगा। वैसे तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन मैं फिर भी सेवा फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हूं, कुछ इम्पैक्ट लाना चाहता हूं। आज इस शॉर्ट सेशन में हम अपने सेवा फाउंडेशन के फाउंडर से बात करेंगे। तो हर्षा, अपने बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। मेरा नाम हर्षा है और मैं सेवा फाउंडेशन की को फाउंडर हूँ। और अपने कॉलेज डेज में मैं रोटरैक्ट से जुड़ी हुई थी और वहाँ पे एज ए सेक्रेटरी मैंने बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स करे थे एंड ऑल्सो मैंने गलगोटिया से अपनी ग्रेजुएशन करी है। थैंक यू। तो ये थी हमारी फर्स्ट फाउंडर हर्षा रानी। अब हम प्रखर, आप अपने बारे में बताएं। Yeah. Hello everyone. I hope you all are doing well. I am Prakhar, co-founder. म्यूट अबे यार इतना कंटिन्यू करो, ट्रिम कर लेंगे 1 2 3 गो। नहीं, फिर से कर रहे हैं, हम फिर से करेंगे। नहीं, मैं वो वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ, वहां से ट्रिम कर लेना, ठीक है? चलो ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट फाउंडर हर्षा रानी। अब हम अपने सेकंड फाउंडर से बात करते हैं। तो प्रखर, आप अपने बारे में कुछ बताएं। Hello everyone. I hope you all are doing well. I am Prakhar, co-founder and managing director of Seva Foundation. एंड इससे पहले मैं अपने कॉलेज के मैनेजमेंट क्लब का प्रेसिडेंट भी रहा था और साथ के साथ मैं स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट हूँ और कराटे का नेशनल प्लेयर भी हूँ। तो सेवा फाउंडेशन पे हम अभी कुछ सालों से काम कर रहे हैं और हमने कोशिश यही करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचा जाए और जो सच में ज़रूरतमंद है उनको कुछ ना कुछ प्रदान करने की कोशिश की जाए, एक नए उत्साह और उमंग के साथ। आकाश। बहुत अच्छे प्रखर हर्षा। तो जैसे कि हमारे इस लाइव सेशन का नाम ही है नोअर फाउंडेशन, तो हम लोग धीरे धीरे अपने फाउंडेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं हर्षा से जानना चाहूंगा, अगर आप अपने हमें सेवा फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सेवा वर्ड से शुरू करना चाहूँगी। सो सेवा स्टैंड फॉर चिल्ड्रन एंडोर्स वेलफेयर आइटम एंड जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका मेनली यही मोटिव है कि वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के काम आए एंड उनके वेलफेयर एंड ऑल हेल्थ से रिलेटेड जो भी हम अपनी साइड से हेल्प कर सकते हैं, हमारा मेनली मोटिव यही है। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक ये भी प्लस पॉइंट है कि हम साथ में इन्वायरमेंट एंड अदर सोशल फैक्टर्स को भी लेकर चल रहे हैं। जैसा कि हमारा जो मोटो है वो कुछ ऐसे है, लेट द एंटायर वर्ल्ड बी हैप्पी। एंड मेरी प्रखर की और हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी मदद कर पाए। थैंक यू। बहुत अच्छा है सर। तो मैं सोच रहा था प्रखर की सेशन स्टार्ट करने का आइडिया क्या है, और इसके साथ ही आप अगर हमें कुछ के बारे में बताएं सेवा फाउंडेशन के। जी आकाश, बिल्कुल। जैसे कि इससे पहले मैं कुछ और एनजीओज के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसमें हम काम करते हुए हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि हमें परमिशन से रिलेटेड काफ़ी बारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और हम कुछ इवेंट्स करवा रहे थे। जैसे हम चिल्ड्रन डे पर प्लान कर रहे होते कि कुछ बच्चों तक पहुंची जाए, उनकी मदद करी जाए, तो हम कुछ इवेंट्स करवा रहे थे। तो एट द एंड हमने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी गई, बट एट द एंड यही हो रहा था कि हम इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं करा पा रहे थे और एक लिमिटेड क्षेत्र में रह करके हमें वो चीज़ें करवानी पड़ रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्ट करा जाए जहाँ पे भारत में रह करके किसी भी कोने में रह करके कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी उसका हो, तो वो हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम कर सके। तो फिर हमने सेवा फाउंडेशन पे काम करना शुरू करा और सेवा फाउंडेशन इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और हमारा एनजीओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 12A और ATG सर्टिफाइड भी है। और यही नहीं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत सरकार नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एनजीओ की श्रेणी में आता है। आकाश। बहुत अच्छे। जैसे कि गांधी जी कहते थे कि बी टू सी द चेंज इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही अच्छे विजन और बहुत ही अच्छे पर्पस के साथ से फाउंडेशन को स्टार्ट किया है। आई विल विश यू, एंड as I'm also the part of the Seva Foundation, so I'll be trying my best also.
एंड नो डाउट कि कुछ फाउंडेशंस अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये भी एक ट्रुथ है कि बहुत सारे फाउंडेशंस रिजल्ट्स डिलीवर करने सक्षम नहीं है। तो हमारे सेवा फाउंडेशन का एक सबसे बड़ा पर्पस यही है कि हम कर सके, जैसे कि प्रखर ने बताया कि हम भारत के किसी भी कोने में रह के कोशिश ये है हमारी मोटिवेटेड टीम बनाए कि हम कुछ डिलीवर कर सके रिजल्ट्स को, कुछ बैक ला सके। तो हम मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा प्रखर। तो कुछ कुछ हमें बताया प्रखर, जैसे कि एज द पार्ट ऑफ सेवा फाउंडेशन आपने कब इसको शुरू किया था, अब चीजें कर ली हैं एज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन, और वॉलंटियर्स कैसे हैं, कितनी बड़ी। जी आकाश, बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं तो हमारा एनजीओ जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, यानी कि क्लोथिंग फील्ड में काम कर रहा है। साथ के साथ हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम कोविड में भी निरंतर यही प्रयत्न करते हैं कि जो कोविड से लोगों को कोविड में कैसे जागरूकता प्रदान करी जाए और उन तक जरूरतमंद की जो जो जरूरतमंद है उनको उनको चीजें प्रदान की जाए। तो अभी फैक्ट्स की बात करूं मैं अगर आपसे, तो हम अभी आपने कुछ इवेंट कराए थे? जी आकाश। अरे आ, थोड़ा सा इसको थोड़ा लीड सा किया, तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं रिटेक। इस वाले क्वेश्चन को कि आपने अपने काम के। हाँ, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था प्रखर, मैंने कुछ चीज ऐड कर दी थी अपने प्लान के अलावा, पता नहीं कैसे मेरे दिल। ये बता दो कब से स्टार्ट किया और अब तक तुमने क्या क्या इवेंट किया है, ठीक है? बस वहीं से आंसर देना शुरू। कब से स्टार्ट किया है? देखो देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे आपने अपने फाउंडेशन को कब स्टार्ट किया है, तब से आप लोगों ने क्या क्या इवेंट्स कराए हैं, आपके फाउंडेशन ने क्या क्या करा है, और आपकी और वॉलंटियर्स कैसे हैं और कितने हैं? अच्छा, जी आकाश, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड हुआ है 8th ऑफ जुलाई 2020 को। लेकिन हम इससे करीब में 1 साल पहले से काम कर रहे थे एनजीओ पे, और रजिस्ट्रेशन कराने में कुछ समय लगा। और पूरी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम होते हैं, या जो ट्रस्ट डीड मैं बोल दूं, ट्रस्ट डीड होती हैं जो बाई लॉज हैं, उन सबको प्रिपेयर करने में, और एक रजिस्टर्ड एनजीओ के रूप में हमने इसको 8th ऑफ जुलाई 2020 को रजिस्टर कराया है। और उसकी कुछ समय ही बाद ही हमें 12वे और एटीजी का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ है। और जो हम अभी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो बेसिकली फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लोथ्स है, और इन्वायरमेंट है। एजुकेशन से रिलेटेड हमने काफ़ी सारा काम किया है। एक अवेयर हमने मल्टीपल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अवेयरनेस ड्राइव्स करवाई हुई हैं। यही नहीं, हमारा निरंतर एक प्रयत्न रहता है कि कोविड के दौरान भी हमने मास्क और सैनिटाइजर्स जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाया है, और आगे भी समय-समय पर पहुँचाते रहेंगे। और ये है कि अगर मैं आपको फैक्ट्स के बारे में बताऊँ, तो हमारे पास 200 प्लस एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, और जो कि टोटल 28 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, और टोटल 7 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयत्न रहता है, जो भी हमसे जुड़ना चाह रहा है, हमारे साथ मिलकर के कुछ अच्छा करना चाह रहा है समाज के लिए, वो हमारे साथ आए, हमारे साथ काम करे। और जो भी जिस हिसाब से काम करेगा उसको उस हिसाब से हम आगे एनजीओ में लेकर के जाएंगे और उसकी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आकाश। बहुत अच्छा प्रकाश, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने इतनी चीजें की है और इन इन चीजों पे काम करते हो, तो हर्षा आप ही अगर हमें बता सके कि अभी आप किन चीज पे काम कर रहे हैं या आने वाला प्रोजेक्ट्स क्या है? जी बिल्कुल। सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो एनजीओ है वो बस फिजिकली लाइक ग्राउंड वर्क ही नहीं होता, साथ में हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं। जैसे कि जो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम बेसिकली हमारे से। मैं पूछा था अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं प्रोजेक्ट? कब बोलूँगी इंटर्नशिप वाला? वो मैं पूछूंगा इसके जस्ट बाद। इसके बाद ये सब पहले पूछना था। नहीं ठीक है, नहीं, मैं बता रही हूँ, और ठीक तुम्हारा है। हर्षद, क्वेश्चन तुम्हारा ये मैं कैमरा ऑफ है। कंटिन्यू कर ऑन है। ऑफ है। ऑफ करके ऑन कर।
अब बहुत कर बहुत देर से ऑफ नहीं था ना? बहुत देर से ऑफ था। मेरा तो ऑन था तब से, अब ऑन हुआ है। ऑन ही था। कोई बात नहीं, उतना चलता है। भाई बहुत अब देर आ से जाएगा। शुरुआत से ही ऑफ है, ये समझ ले। शुरुआत में बस पाँच शुरुआत दो नहीं। 2-3 मिनट से ऑन था, उसके बाद से फिर इसने ऑफ कर अच्छा लिया था। सुनो, एक काम करते हैं, हाँ। अभी हम लोग वीडियो देखते हैं क्योंकि आधा हमारा हो गया है, उसको फाइनलाइज करते हैं। सुनो आकाश, एक काम भी कर सकते हैं ना, जो हमारा बड़ा वाला वीडियो नहीं बना था इससे पहले, हाँ वो मतलब कुछ हद तक अगर हम चाहे ना तो उसमें से भी ले सकते हैं चीजें। ए सुनो, अगर बट ये एक बार ये वाला जैसे चल रहा है ना, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इसमें ना उस वाली वीडियो जैसे मैं थी ना, मैं गायब थी, तो मैं अपना कट करके वहां पे कर देती नहीं हूँ। यार, बक गंदा लगेगा। एक बार चेक तो कर ले कि हर्षा एक्चुअली कहाँ पे गायब हुई है। मैं पर मैं तो बताऊं, ये थी। स्टार्टिंग में ही इनफैक्ट अगर मैं अभी रोक दूंगा तो फिर ये रुक जाएगा यहीं पे, खत्म मैंने हो एक बार जाएगा। म्यूट करा था, म्यूट अभी करने की जगह मैंने एक कैमरा ऑफ मैं कर दिया, पर मैंने सुनो तभी ऑन कर दिया था। सुनो मैं बताता हूँ। हाँ। अभी अभी हर्षा वीडियो आ रही है ना इसकी? अभी आ रही है, हाँ। अभी तभी आ तो रही है मैं ना? क्वेश्चन से करती हूँ ना। हाँ, यहाँ वाला कंटिन्यू करते हैं, इसको एंड करते हैं, वो प्रॉपर तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। नहीं, मैं क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ, ठीक है ठीक है। ठीक है? तो हाँ। जान के बहुत अच्छा लगा प्रखर। तो जैसे आपने बताया कि अभी तक आप इन इन एरिया में काम करते हो और आपने इतने सारे अवेयरनेस ड्राइव्स कराया है, प्लांटेशंस कराया है, कोविड में मास्क बंटवाए हैं एंड एवरीथिंग। तो अभी के लिए हर्षा, अगर आप हमें बता सके कि अभी के लिए कैसे प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, कुछ करना स्टार्ट किया है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, अभी हमने जल्दी एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करा है, जो कि मेनली वुमेन हाइजीन से रिलेटेड है, एंड हमारी पूरी टीम उसी पे वर्क कर रही है। एंड हमारा यही कोशिश मीन्स हमारे साइड से यही कोशिश है कि जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। थैंक यू। बहुत अच्छा हर्षा। तो इस तरीके से व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके से हम लोगों ने काफी कुछ रुक जाओ, इसको रीटेक करते हैं। व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, चला गया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अभी तक हम लोगों ने सेवा फाउंडेशन के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर हर्षा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर कोई एनजीओ से जुड़ना चाहता है, ठीक है, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ओके, नाइस हर्षा। तो अबे यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके, नाइस हर्षा। तो सेवा फाउंडेशन, अबे यार ये मैं नाइस ऐसे नहीं बोलूंगा, चल जा, नहीं, बैड, बोल 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 इस बारे में। ठीक है। हम्म, ठीक है। कुछ डरावना से सोचना पड़ेगा, तभी नहीं आती है। हम्म, ओके हर्षा। तो सेवा फाउंडेशन के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया एंड आई एम श्योर काफी कुछ और भी है, लेकिन मैं आई वाज वंडरिंग कि अगर कोई आपके फाउंडेशन से जुड़ना चाहे, वॉलंटियर करना चाहे, तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो कैसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले, अरे मैं ये हर उसके आंसर में सबसे पहले ही बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हारा आंसर में बोलिए सबसे हाँ पहले। हाँ, अभी जरूर दूसरा ये वाला बोलिए। कट कर दो, हाँ ठीक ठीक है। है, मैं अब शुरू करती हूँ, ठीक है। बिल्कुल, हमारा एनजीओ जो है वो बस फिजिकली जैसे कि ग्राउंड वर्क ही नहीं करता, साथ में हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं, जैसे कि उसमें से एक है इंटर्नशिप। सो इंटर्नशिप में मेनली हमारा मोटिव यही रहता है इंटर्नशिप का, कि जो भी इंटर्न्स आ रहे हैं हमारे पास, हम उनकी क्वालिटीज को रिफाइन कर सकें। एंड इसमें लाइक हमारे पास कैटेगरीज है, जैसे कि मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, क्रिएटिव। सो जिन बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो लोग को हम, हमारी कोशिश हमारे एंड से यही रहती है कि हम लोग उनको उसी कैटेगरी में उनकी पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट करें। एंड मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने 50+ बच्चों की सक्सेसफुली इंटर्नशिप कंप्लीट करवा दी हुई है। एंड आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइक उनके क्वालिटीज को हम रिफाइन कर सके। थैंक यू।
नाइस। तो इस तरीके से आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे भी जैसा स्किल मेरा है वैसा इन लोगों ने मुझे काम दे दिया है कि यूट्यूब सेशन होस्ट करें एंड सोशल मीडिया मैनेज करें। सो नाइस। और हमारे सैटरडे लाइव सेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे हमारे सेशन खत्म होने से पहले, प्रखर? जी आकाश, जैसे हमने अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़े। और हमने अभी ये प्लान करा हुआ है कि हम हर सैटरडे आएंगे और आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, और जो हमारे दर्शक हैं ऑनलाइन उनके साथ जुड़ेंगे, और एक नए मेंबर के साथ और एक नए गेस्ट के साथ एक नए उत्साह और उमंग के साथ निरंतर जुड़ने का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत ये धन्यवाद ठीक से आपका। बोला एक बारी। नया टॉपिक, नया टॉपिक। सॉरी। नया टॉपिक, ठीक है, मैं ये फिर से बोलूँ, मैंने क्या लिखा फिर को? स्क्रिप्ट हो गई। स्क्रिप्ट से एकदम। ये लोग पता है ऐसे इस वीडियो में से हम लोग ट्रिम कर करके छोटे छोटे पार्ट रील भी डाल सकते हैं ऐसे वाले। इसीलिए तो मुझे वीडियो चाहिए ताकि मैं रील डाल सकूं छोटा छोटा। हाँ, नहीं, एक एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे, एक नए मेंबर, एक नए टॉपिक, एक नए नए मेंबर या नए गेस्ट में कुछ एक बोल सकते हो, और नए उत्साह और नए टॉपिक के साथ। हाँ, देखो, जी आकाश, बिल्कुल। तो हमने अभी ये प्लान करा है कि हम हर सैटरडे, प्रोबेबली हर सैटरडे आप लोगों जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने का प्रयास करेंगे, और एक नए मेंबर और एक नए टॉपिक के साथ और एक उत्साह के साथ निरंतर जुड़ने का प्रयत्न करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू। सो इस तरीके से हम अपने सेशन को रैप करना चाहेंगे। और आगे अभी तो हम लोगों ने काफी कम बात किया है। अगर सेवा फाउंडेशन के बारे में आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो हम अपने चैनल्स, हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे एंड ऑल दैट। सो उसकी सारी सारी लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी, या फिर मैं कमेंट कर दूंगा। तो हमसे जरूर जुड़े। इसको फिर से ले, थोड़ा नर्वस था। कोई बात नहीं, काफी कुछ ले सकते हो वैसे फिर से। हाँ, ओके। सो वेरी गुड। सो इस तरीके से हम हर सैटरडे को मिलते रहेंगे। और अगर कोई व्यूअर्स हमारे सेवा फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है या फिर कुछ और जानना चाहता है तो हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हर सैटरडे हमसे यूट्यूब पे 6 PM और 7 PM के दायरे में। यहाँ तक इसके आगे ही बोले, यहाँ से कट कर लेंगे। और हर सैटरडे हमसे लाइव सेशन में जरूर मिले। रुक जा, फिर से हर्षा आज इतनी छोटे लाइन में। और हर सैटरडे हमें लाइव सेशन में हमसे जरूर मिले। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब इसको करो एडिट। कटा कर। अरे पता है, तुम चाहो तो इसको मुझे